काशीराम अक्सर कहा करते थे कि छोटी पार्टियों का अस्तित्व तभी बचा रह जाएगा जब वो सत्ता के साथ गलबहियां करेंगी। बहुत देर तक विपक्ष में रहने पर पार्टी के खत्म होने का खतरा ही रहता है। तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की बातचीत करने के बाद भी जयंत चौधरी ने अपना पाला बदला है और अब 12 फरवरी को वो एनडीए के साथ जा सकते हैं। इसका संकेत सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ में किया भी है। बहरहाल कुछ और लोगों से बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि एक बात ये कही जाती है कि जयंत आरएलडी बीजेपी के जो जीत होती है इस इलाके में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, जो दो दो चुनाव से वो जीत रही है, जाट चूंकि आरएलडी पे रहता है इसलिए गैर जाट जितने वोट हैं वो चले जाते हैं बीजेपी की तरफ। इस बात में सच्चाई है? हाँ, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। ये शुरू से रहा। जब चौसाब सन 37 से सन 67 तक कांग्रेस में थे तब वो खिलाफ थे। जब उन्होंने दूसरी पार्टी बनाई, भारतीय क्रांति पार्टी बनाई, जो तब वो दूसरी तरफ चले गए। जिधर जाट जाएगा ये दूसरी बिरादरी नॉन जाट जाते हैं सदैव। तो ये भी हो सकता है अब की बार। तो अब की अगर जयंत बीजेपी की तरफ जाएं तो वो पार्टियां जो अब तक बीजेपी के साथ जाती थी वो बीजेपी से छटक जा। हाँ बिल्कुल छटक जाएंगी, पक्की 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 छटक जाएंगे बिरादरी। और मोदी जी के नाम पर रहेंगे। जो भाजपा की वोट थे वे जयंत को नहीं मिल रही, गठबंधन करने पे भी वे अलग हो जाएंगी। नहीं, वे कहीं नहीं जाएंगे, कोई कहीं नहीं जानेगा। जो बीजेपी से जुड़ा है वो तो बीजेपी में रहेगा, जो लोकदल से जुड़ा हुआ है वो बीजेपी में चला जाएगा, ये सच है। बीजेपी से जुड़ा हुआ वोटर कोई नहीं कहीं भी जाएगा। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं, बीजेपी को फायदा होगा। लगभग 15 सीटों पे फायदा होगा। 15 सीटों पे फायदा होगा बीजेपी को लोकदल के गठबंधन होने से। कहाँ 15 सीट? कहाँ कौन सी 15 सीट? आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी भी, जहां तक जाट प्रभावित करते हैं जिन जिन सीटों पे, उनमें बीजेपी को फायदा होगा बहुत। उन पे सब पे तो बीजेपी जीती है। नहीं, ये सच है, जीती है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ, जैसे ये इंडिया गठबंधन जो हो रहा था, इससे कुछ खतरा महसूस हुआ बीजेपी सरकार को। तभी तो नीतीश को ला रहे और इसको राजभर को ला रहे, अब जयंत के साथ कर रहे। आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो पहली, दूसरी, तीसरी बैठक हुई थी और जो सारे राजनीतिक दल बैठे थे, अगर वो सारे मिलके एक साथ चुनाव लड़े होते तो नजारा कुछ और रहता? नहीं, उतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ ये फर्क पड़ता बहुत ज्यादा। पिछली बार सारे मिलकर लड़े थे और यहाँ तो कांग्रेस का भी समर्थन था। 2019 में बसपा, सपा, राजद सब मिले थे और कांग्रेस का भी यहाँ वो था समर्थन, तब भी यहाँ हार हुई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो मुसलमान एक तरफा चले जाते, अब की बार शायद वे भी नहीं जाते। यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी सीट जीतने के बाद भी समझौते में दे रही दूसरे को। सोच रही और अच्छा प्रदर्शन हो, कौन नहीं चाहता और बढ़िया हो। यानी 400 के पार तो तभी जाएगा ना, सब जुड़ते रह गए। मोदी जी ने कह दिया 400 पार, अब तो कोई आता रहो, ठीक है, नहीं तो यहाँ जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊँ, जो जयंत चौधरी मिले गया तो 8 बजे हरा देगा ना, तो चारू हुए 8 बजे हरा देगी बीजेपी। 8 बजे ही हरा दे जयंत अगर बीजेपी में आ जा। हाँ, सबको हरा देगा सुबह 8 ही बजे। सुबह 8 बजे। अरे तो फिर वोट गिनने की जरूरत भी नहीं क्या? कुछ जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, एक तरफा चुनाव तो ईवीएम लड़ती है जी, आदमी थोड़े लड़ रहे चुनाव, ईवीएम लड़ती है चुनाव। तो तुम्हारे आरएलडी के विधायक नहीं जीते अभी 22 में? आपके वो ईवीएम ने जीता है जो विधायक जीते आरएलडी के। एडवोकेट तो आयु हरा नहीं दिया, जीता जीता आयु 315 वोट तो जीता हरा दिया यो जयवीर सिंह। यहाँ तो ईवीएम जीतती है या जबरदस्ती है? माहौल क्या है? मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से किसी दूसरे मुद्दे पर हम फिर हाजिर होंगे। आज कैमरामैन विजय कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बागपत।